हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम राधा साक्या में, और मैं हूं राम साक्या। आज आपको एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ हो सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने शीर्षक में बताया कि फटाफट अमीर कैसे बने, तो दोस्तों क्या तरकीब है ऐसी जो हमको अमीर बनाती है। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि हम अमीर बन जाएं, जल्दी से जल्दी कैसे अमीर बने। तो वो आज हम ऐसी तरकीब बताने वाले हैं कि आप फटाफट अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों सवाल हैं, दो सवाल हैं हमारे पास। नंबर एक, क्या आप जिंदगी में बाल्टी ढोने का काम कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी पाइपलाइन डाल रहे हैं जिससे कि हम बहुत तेज़ी से अमीर बन सकें। ये दो ही सवाल आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार मैं बता दूं, मैं राम साक्या और जॉब के साथ साथ मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ लेकर आता रहूँगा। तो आप हमको ऐसे ही प्यार देते रहिए। दोस्तों, मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्या आपको कहानी पसंद है? दोस्तों, मुझे भी लगता था कि कहानी एक मनोरंजन का ही सिर्फ साधन है और कहानी हमारा टाइम वेस्ट करती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाद में जब हमने अपनी औपचारिक शिक्षा के बाद अनौपचारिक शिक्षा ली तो मुझे समझ में आया कि जो कहानियाँ होती हैं वो हमको एक मैसेज देती हैं और ज़िंदगी में हमको वो बहुत कुछ सिखाती हैं। तो दोस्तों, मैं कहानी के ही माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम ज़िंदगी में फटाफट अमीर कैसे बन सकते हैं। ये कहानी हमको मैसेज देगी। तो बहुत ही पुराने समय की बात है और मैं कहूँ तो इटली की बात है। ये कहानी सिर्फ मैसेज है, हूबहू सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये मैसेज ज़रूर देगी। तो इटली में सन 1801 की बात है, बहुत पुराने समय की बात हो चुकी है। और वहाँ पे दो दोस्त हुआ करते थे। दोस्तों, दो दोस्त थे जिसका नाम पहले का नाम पाब्लो था और दूसरे का नाम ब्रूनो था। तो दोस्तों, बहुत ही पक्की दोस्ती थी, बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और ज़िंदगी में सोचा करते थे कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करूँगा और बहुत ज़्यादा सफल होऊंगा। तो दोस्तों, पाब्लो और ब्रूनो बहुत शरारती भी थे। बहुत पुराने समय की बात है तो गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे उन दोनों से और वो सोचते थे कि ये दोनों को क्या किया जाए। तो एक पंचायत बिठाई गई और पंचायत में ये देखा गया कि ये दो शरारती व्यक्ति हैं, इनका क्या किया जाए। तो एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि यहाँ पे पानी की समस्या है, हम लोगों को सुबह एक दूर झील से जाकर पानी लाना पड़ता है जिसमें हमारा समय बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाता है और बाकी के काम हम नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों को उस पानी का काम दे दिया जाए ताकि इनकी शरारतें बंद हो जाएं और ये काम में लग जाएं। तो दोस्तों, यही बात तय हो गई पूरी पंचायत में और दोनों को बुलाया गया कि क्या तुम दोनों लोग नौकरी करोगे। उनसे जब ये पूछा गया क्या तुम दोनों नौकरी करोगे, तो बहुत ही खुश हो गए क्योंकि उनको एक अवसर की तलाश थी। दोस्तों, तो उनको बहुत ज़्यादा बड़ा अवसर मिल गया कि चलो हमको यहीं घर बैठे ही नौकरी मिल गई। तो उन्होंने तुरंत ही हाँ बोल दिया और बोला कि बताइए क्या करना है हमको। तो दोस्तों, उनको बोला गया कि तुमको सुबह से शाम तक उस दूर झील से जाके पानी लाना होगा। आप जो जितनी भी बाल्टी लाएंगे उसके हिसाब से उतने ही आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो एक बाल्टी और एक पैनी, दोस्तों पैनी एक मुद्रा है जो वहाँ की है। तो उन्होंने इस शर्त को बहुत जल्दी से स्वीकार कर लिया। सुबह जब दोनों उठे तो मार्केट से जाके बाल्टी लाए और बहुत जल्दी जल्दी चल दिए उस झील की ओर। सुबह जब उन्होंने बाल्टी भरी और वहाँ से जब लाना शुरू किया और उन्होंने दिन भर ऐसा किया, बहुत ज़्यादा बाल्टी ढोई। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हो सकता है उन्होंने 50 बाल्टी एक दिन ढोई और उनको 50 पैनी मिल गई। तो उसमें ब्रूनो चिल्लाया, अरे मेरा सपना सच हो गया। पाब्लो को जब बोला कि मेरा सपना सच हो गया, ये तो बहुत अच्छा काम मिल गया, बहुत जल्दी हम अपने सपने पूरे कर लेंगे। 10-15 दिनों में हम बढ़िया से कपड़े ले लेंगे और कुछ दिनों में हम जूते भी अच्छे और ले लेंगे और मुझे लगता है कि 6 महीने में तो हम अपना अच्छा घर भी बना लेंगे और लगता है कि बहुत अच्छा हम गाड़ी भी ले लेंगे। ऐसा चलता रहा, 2-4 दिन हुआ
तो पाब्लो के दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, क्योंकि जब सुबह से शाम तक बाल्टी ढो रहे थे तो वो थक चुके थे। पाब्लो को भी लगता था कि अरे ये तो ज़िंदगी का बहुत बोरिंग काम हो गया है। तो पाब्लो के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम झील से और यहाँ तक पाइपलाइन डालें। तो उसने यही जो विचार था वो अपने दोस्त ब्रूनो को बोला और साझा किया कि अरे ब्रूनो, एक मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है और उस आइडिया से हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो उसने कहा क्या आइडिया है कि क्यों ना हम झील से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन खोदते हैं। तो ब्रूनो चिल्ला, अरे पागल हो गया है तू, इतनी अच्छी नौकरी है और इतना अच्छा हम पैसा कमा रहे हैं, क्यों ये पथरीली ज़मीन में अपना टाइम बर्बाद करने वाला है, और ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ब्रूनो की बात पाब्लो ने नहीं सुनी और वो अपने विचार को और ज़्यादा तेज करता रहा और अपने सपने को और मजबूत करता रहा। उसने ब्रूनो को बहुत समझाया, लेकिन ब्रूनो ने उसकी बात नहीं मानी। और पाब्लो के दिमाग में बिल्कुल ला चुका था कि मैं जो सोच रहा हूँ और वो एक दिन ज़रूर सच होगा। तो दोस्तों, सुबह से शाम तक पानी ढोने के बजाय उसने सोचा कि मैं आधे दिन पानी ढोऊंगा और आधे दिन इस पथरीली ज़मीन को खोदूंगा और वहाँ से यहाँ तक पाइप डालूंगा। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह उठ के जब पाब्लो अपनी बाल्टी ढो रहा था, 2-3 घंटे बाल्टी ढोने के बाद फिर अपनी कुदाल लेकर उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पाइपलाइन डालना शुरू कर दिया। और उन्होंने जब झील से खुदाई करना शुरू किया तो बहुत ही पथरीली ज़मीन थी, नहीं खोद सकते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, पत्थर को खोदना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन पाब्लो खोद रहा था। ब्रूनो अपनी बाल्टी को ढो रहा था और उससे कहीं ज़्यादा पैसे बना रहा था। तो उसको देख के जब वो अपने पत्थर को, अपनी पाइपलाइन को खोदता था, तो ब्रूनो उस पर हंसता था कि अरे देखो कैसा पागल हो गया है, कहीं पत्थर को खोद के पाइपलाइन डल सकती है। गांव वाले और भी बोलते थे कि देखो ब्रूनो भी अच्छे पैसे कमा रहा है, क्यों आप इसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, इतनी अच्छी नौकरी मिली है, वीकेंड पर छुट्टी मिलती है और हमको उसके पैसे भी नहीं कटते हैं, फिर भी अपना समय तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो। लेकिन पाब्लो किसी की नहीं सुनता था। वो सुबह अपनी बाल्टी ढोता था और शाम की अपनी खुदाई करता था। लगभग एक दिन में 1 इंच खोदता था। 2 दिन हुए, फिर वो इंच जो है ना फुट में बदले, और एक समय ऐसा आया कि उसने आधी दूरी तय कर ली थी। और पाब्लो ने जब आधी दूरी तय कर ली थी तो अब उसको आधा दूरी ही तय करनी होती थी सुबह जब अपनी बाल्टी को ढोने जाना होता था, और ब्रूनो उसको झील तक ही जाना पड़ता था। लेकिन ब्रूनो उस समय बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था, तो अपने सपनों को जी रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था और इस पर हंस रहा था। लेकिन पाब्लो को अपने जो काम था, काम पर यकीन था, अपने सपनों पर यकीन था। अब आधी दूरी उसको तय करनी पड़ रही थी, तो अब उसका काम कम हो चुका था। वो उतना ही पैसा कमा रहा था जितना ब्रूनो भी कमा रहा था उस समय, और उसको आधी दूरी तय करनी पड़ रही थी। इसके बाद भी और वो फिर उसको ये लगा कि अब आधा सपना पूरा हो गया है, लगता है कि अब पूरा भी हो जाएगा, और उसने अपनी खुदाई को बंद नहीं किया। वो वही करता रहा, आधे दिन काम करता रहा और आधे दिन बाल्टी ढोता रहा और आधे दिन उस पथरीली ज़मीन को खोदता रहा। तो दोस्तों, एक दिन आ गया है जब उसका सपना पूरा हो गया। इसमें दिन, महीने और साल लगे। जब उसका ये सपना पूरा हुआ तो उसने गांव में सबको मुनादी पिटवा दी कि अब आपको सभी लोगों को बहुत ही ताज़ा पानी मिलेगा, जब चाहोगे तब मिलेगा। अब आपको ताज़ा पानी मिलेगा और सुबह सुबह मिलेगा, जब चाहिए 24 घंटे आपको आपूर्ति रहेगी। तो पब्लिक ने, जनता ने पाब्लो की तरफ दौड़ लगा दी और वहाँ पे जाके बाल्टियों की लाइन लग गई। अब ब्रूनो को क्या करना पड़ा, पाब्लो ने तो अपने बाल्टी की कीमत कम कर दी, आधी कर दी, और कहा आपको सबको किसी भी समय पे पानी मिलेगा। ब्रूनो को भी कंपटीशन के दौर में अपनी कीमतें कम करनी पड़ी, तो ब्रूनो को दुगनी मेहनत करनी पड़ रही थी और बहुत समय हो गया था उसको बाल्टी ढोते ढोते, तो वो थक भी गया था और सब बूढ़ा सा भी दिखने लगा था। और उसको जब आधा पैसा करना पड़ा अपनी बाल्टी का, तो उसने सोचा कि अब हम उतने पैसे ही कैसे कमाएं। तो उसके लड़के भी थे, उसने अपने लड़कों को भी काम में लगा लिया
और सुबह से शाम तक उसके लड़के भी काम करते थे, तब कहीं जाके उतना पैसा बना पा रहे थे जितना कि पाब्लो बना पा रहा था। लेकिन पाब्लो का पैसा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, वो बहुत तेज़ी से अमीर बनता जा रहा था, क्योंकि अब वो इस योजना को और भी शहरों में ले जाना चाहता था, क्योंकि पानी की समस्या उस समय हर एक शहर में हुआ करती थी। उसने यही ऑफर फिर से ब्रूनो को दिया, देख ब्रूनो, आपने मेरे पहले सपने को पूरा होते देख लिया है और अब हमको कहीं कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है और हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और इस सपने को हम और विस्तार देना चाहते हैं और शहरों में इसकी ज़रूरत पड़ रही है, हम वहाँ भी पाइपलाइन डालेंगे और आप हमारी पार्टनरशिप में शामिल हो जाओ। ब्रूनो को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसने उसको मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, पाब्लो अपने सपनों को और बढ़ाता जा रहा था और उसने हर शहर में, हर दूर देशों में अपनी पाइपलाइन की योजनाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसका सपना पूरा हो रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से क्या मैसेज आता है? हमें अपनी ज़िंदगी में क्या बुकेट ढोने का काम करना है या बाल्टी ढोने का काम करना है? या दोस्तों, आप बाल्टी ढोने का काम कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, लेकिन साथ में आप अपने पाइपलाइन को बिछाना शुरू कर दीजिए ताकि आप फटाफट अमीर बन सकें। तो दोस्तों, ये कहानी थी फटाफट अमीर कैसे बने। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और मैं भी ऐसे ही वीडियोस आपके पास लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू।